सुप्रभात। क्लास 7 लेसन नंबर 16 योग चेतना का विज्ञान, इसका दूसरा पार्ट यानी कि जो बचा हुआ अंश है उसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। दर्शन की 6 पद्धतियों में से योग एक है। महर्षि पतंजलि ने मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए योग के 8 अंगों का प्रतिपादन किया है। वे ये हैं यम। यम का मतलब होता है आत्म संयम। दूसरा है नियम, और नियम का मतलब है आत्म संशोधन के नियमों का पालन करना। तीसरा है आसन यानी कि शारीरिक मुद्राएं। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है श्वास प्रश्वास का नियमन। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को विषय से रोकना। छठवां है धारणा। धारणा मतलब चिंतन। सातवां है ध्यान। ध्यान मतलब होता है तल्लीनता। और आठवां जो है वह है समाधि। समाधि का मतलब होता है पूर्ण आत्म तन्मयता। जैसे लोग कहते हैं ना कि समाधि ले लिया है, यानी कि पूरी तन्मयता के साथ अपने कार्य में लीन हो जाना। ऐसा माना जाता है कि इनके प्रारंभिक अभ्यास मात्र से शरीर को शुद्ध रक्त संचार, शारीरिक स्वास्थ्य तथा ज्ञानेंद्रियों के संयम द्वारा मानसिक शांति और पवित्रता प्रदान करने की क्षमता प्राप्त होती है। योग का अभ्यास मुख्यतः नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए है, परंतु जनसाधारण द्वारा विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक विकारों यानी कि रोगों से बचने और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने यानी कि उसका सुधार करने के लिए योग का अभ्यास किया जाता है। अष्टांग योग के विभिन्न अंगों को जानना भी बहुत ही आवश्यक है। तो अष्टांग योग के विभिन्न अंग जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला जो है यम। यम का अभ्यास मन की शुद्धि और धैर्य का मार्ग जो है प्रशस्त करता है। दूसरा है नियम। नियम जो है इसमें 5 हैं, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान आदि। तीसरा है आसन। कुछ आसनों, मुद्राओं और प्राणायामों को धैर्यपूर्वक अभ्यास हृदय, फेफड़ों, यकृत, अग्न्याशय, गुर्दों, आंतों, स्नायु तंत्रों, मांसपेशियों, ऊतकों और शरीर की ग्रंथियों में शुद्ध और संतुलित रक्त संचार को सुनिश्चित करने के लिए एक उचित आसन ग्रहण करना आवश्यक होता है। जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए आसन की बहुत ही आवश्यकता है। अगर व्यक्ति योग के समय उचित आसन में बैठेगा नहीं, तब वो योग का लाभ नहीं उठा सकता है। प्राणायाम। प्राणायाम से श्वास संबंधी आवेगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फिर है प्रत्याहार। यह चित्त को नियंत्रित करने की एक विधि है। प्राणायाम जो है वो चित्त को यानी कि मन को नियंत्रित करने की एक विधि है। फिर है धारणा। चित्त को शरीर के किसी आंतरिक या बाह्य वस्तु, विचारक या शब्द पर एकाग्र करना ही धारणा होता है, यानी कि अपने मन को एकाग्र रखना ही धारणा है। फिर है ध्यान। चित्त की एकाग्र अवस्था में चित्त का उसी दिशा में निर्विघ्न, जैसे कहने का मतलब ये है कि मन जो है वो बहुत चंचल होता है और हमेशा चलता रहता है, लेकिन चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना ध्यान कहलाता है। समाधि।
समाधि का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण एकाकार होना, यानी कि जिस कार्य में रहना उसी में एकदम पूरा तल्लीन रहना, यही समाधि अवस्था कहलाती है। अब योग भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में इसका विस्तार हो गया है। योग शरीर, मन और प्राण तीनों को ठीक करता है। आसन से मन की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, शरीर लचीला हो जाता है। हमारे मन स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ मन चीज़ों को शीघ्र ग्रहण करता है। शरीर लचीला हो जाता है तो तनावग्रस्त स्थिति में ग्रंथियों में गांठ पड़ जाती है। इसे आसनों से ही दूर किया जाता है। जो गांठ हैं उनको आसन से ही दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।